राधे राधे दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूं रीजनिंग का एक चैप्टर सिलोगिज्म। सिलोगिज्म जो है वो रीजनिंग का एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। इसको हिंदी में कहा जाता है न्याय संगत। सिलोगिज्म में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, इसमें दो चीज होता है, एक होता है स्टेटमेंट और एक होता है कंक्लूजन। स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं कथन और कंक्लूजन को बोलते हैं निष्कर्ष। इसमें कथन दिया रहेगा और निष्कर्ष को देखना है कि वो निष्कर्ष सही है या गलत, उस हिसाब से आपको ऑप्शंस को टिक करना होता है। अब सिलोगिज्म में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलोगिज्म का टाइप 1 देखेंगे। तो सिलोगिज्म का टाइप 1 क्या है, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा। जिन बच्चों को इंग्लिश में करना है वो इंग्लिश में सीखिएगा और जिनको हिंदी अच्छा लगता है वो हिंदी में सीखिएगा, जिनको जैसा आसानी लगे सीखने में। तो इसका टाइप 1 क्या है, टाइप 1 है हमारा सम ए आर बी। इसको हिंदी में बोलते हैं कुछ ए बी है। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, इसका डायग्राम को समझना है कि इसको हम लोग डायग्राम में कैसे बनाएंगे। तो अगर आप देखिए आपको लिखा हुआ है कुछ ए बी है, तो इसका डायग्राम हम लोग ऐसे बनाएंगे। ये मेरा ए हो गया और ए का कुछ पार्ट मेरा क्या हो गया, बी हो गया। अगर देखा जाए तो इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो वो भी सही होगा। अगर हम बोले कि सम बी आर ए, तो ये मेरा करेक्ट है क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि बी का कुछ पार्ट जो है क्या है, ए है। इस डायग्राम को एक और तरीके से बनाया जा सकता है, कुछ ए बी है, इसको बनाया जा सकता है ऐसे। ये मान लीजिए मेरा ए है और ए का कुछ पार्ट मेरा क्या है, बी है। तो आप ये डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं और इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसको ऐसे बनाइएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको समझने में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें कि सम मैंगोज आर फ्रूट्स, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्या, सम ए आर बी, दैट मींस कि सम मैंगोज, मैंगोज मतलब क्या, ए है, और फ्रूट्स मतलब क्या, बी है। तो सम मैंगोज आर फ्रूट्स, इसका बनेगा डायग्राम कैसे, ये मान लीजिए मेरा क्या है, मैंगो। तो मैंगो का कुछ पार्ट क्या है मेरा, फ्रूट्स। हो गया मेरा क्या, सम मैंगोज आर फ्रूट्स। हाँ, आप चाहे तो ये डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसी डायग्राम को लेकर चलिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। आगे क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लाइक सम कप्स आर ट्रेज। इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, कुछ कप ट्रे है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ कप, कप का कुछ पार्ट, ये मेरा कप हो गया, कप का कुछ पार्ट क्या है, ट्रे। ये मेरा ऐसा डायग्राम हो गया। ये था टाइप 1। तो जब भी आपको ऐसा दिखे सम ए आर बी, तो आपको ये डायग्राम बना देना है। अब आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 मेरा क्या है, ऑल ए आर बी। इसका मतलब होता है कि सारे ए जो है वो बी है। टाइप 2 मेरा क्या है, ऑल ए आर बी, मतलब सभी ए बी है। इसका डायग्राम को देखिए, सभी ए मतलब जितने भी ए है, मान लीजिए ये मेरा ए है, जितने भी ए है वो क्या है, मेरा बी है। सभी ए बी है। अगर हम इस स्टेटमेंट को रिवर्स करें कि ऑल बी आर ए, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि सारे बी क्या है, ए है। देख क्या ये डायग्राम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि इस स्टेटमेंट का रिवर्स अगर कंक्लूजन में दिया हो तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ऑल ए आर बी का डायग्राम ऐसा है और ऑल बी आर ए का डायग्राम
इसके जस्ट उल्टा है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ऑल ट्री आर प्लांट्स, और ट्री आर प्लांट्स, इसका कैसे बनेगा, जितने भी ट्री हैं वो सारे सारे क्या हैं, प्लांट्स हैं, जितने भी ट्री है वो क्या है, प्लांट्स है। इसको हिंदी में कहेंगे क्या, सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे हैं। तो ये था मेरा टाइप 2। अब आते हैं टाइप 3 में। तो आपको टाइप 1 और टाइप 2 समझ में आ गया होगा। टाइप 3 भी बहुत आसान है, बस एक बार देखना है। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप सिलोगिज्म बना रहे हैं और आपने डायग्राम सही बना लिया तो वो क्वेश्चन 100% सही बन जाएगा आपसे, उसका आंसर आपसे 100% सही आएगा। बस आपको क्या करना है, आपको डायग्राम सही सही बनाना है। तो मेरा टाइप 3 क्या है, टाइप 3 मेरा है नो ए आर बी, मतलब कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। इसका डायग्राम जो है ऐसे रहेगा, ये मेरा ए हो गया, क्या बोल रहा है कि कोई भी ए, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, मतलब ये मेरा ऐसे हो जाएगा क्रॉस कनेक्शन। इसको बोलते हैं कि कोई भी ए बी नहीं है, इसे बोलते हैं हम लोग क्रॉस कनेक्शन। जब भी वर्ड आपको नहीं दिखा, आपको अगर स्टेटमेंट में ये वर्ड दिखा नहीं, इसका मतलब डायग्राम में क्या आने वाला है, क्रॉस कनेक्शन आने वाला है। अगर ये नहीं है और क्रॉस कनेक्शन आपका नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपने डायग्राम को गलत बनाया है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कोई फल आम नहीं है, कोई फल आम नहीं है। कैसा बनेगा इसका डायग्राम, ये मेरा हो गया फल, और कोई भी फल क्या नहीं है, आम नहीं है, तो ये मेरा हो गया क्रॉस कनेक्शन, कोई भी फल आम नहीं है। हाँ, अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, अगर हम इसको रिवर्स करके बोले कि कोई आम फल नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा कि आम और फल के बीच में भी क्रॉस कनेक्शन है। अगर कोई फल आम नहीं है और कोई आम फल नहीं है, इसको अगर रिवर्स कर दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स करने पर डायग्राम में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, जिस कारण से इसका रिवर्स भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये था मेरा टाइप 3। अब आते हैं टाइप 4 में। पहले मैं आपको टाइप बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि बिना थ्योरी जाने हुए अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, सर क्या बता रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप पहले थ्योरी को समझ लें, सारे टाइप को समझ लें, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं। मैं सिलोगिज्म का सारा टाइप बताने के बाद एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगा, लगभग 50 क्वेश्चन का एक वीडियो रहेगा, और अगर आपने उस 50 क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया तो एक भी सिलोगिज्म में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब आते हैं टाइप 4, क्या है, सम ए आर नॉट बी, इसको हिंदी में बोलते हैं कुछ ए बी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का कुछ पार्ट, ए का कुछ पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे डायग्राम में, ये मान लीजिए मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो ए का कुछ पार्ट, ए का कुछ पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है। जरा देखिए, इसके पहले वाला टाइप में पूरे सर्कल के साथ क्रॉस कनेक्शन था, बट यहाँ पूरे सर्कल के साथ क्रॉस कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ए का कुछ पार्ट के साथ ही क्रॉस कनेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का सिर्फ कुछ ही पार्ट ऐसा है जो बी नहीं है। अगर हम इसको रिवर्स करें कि कुछ बी ए नहीं है, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, बी का कुछ पार्ट, ये मान लीजिए मेरा बी है, और बी का कुछ पार्ट क्या नहीं है, ए नहीं है। अभी मैंने आपको इसके पहले टाइप में बताया था कि जब भी नहीं दिखे इसका मतलब क्रॉस कनेक्शन आने वाला है, और अगर ये रहा और आपने क्रॉस कनेक्शन नहीं दिया, इसका मतलब आपका डायग्राम गलत है। अब देखिए यहां पर जब हम इसको रिवर्स किए तो यहां पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम पूरा का पूरा चेंज हो गया। दैट मींस कि अगर इसको अगर रिवर्स किया जाए
अगर इस कथन को रिवर्स करके निष्कर्ष में लिखा जाए, इस स्टेटमेंट को रिवर्स करके कंक्लूजन में लिखा जाए, तो ये कंक्लूजन हमेशा क्या होगा? गलत होगा। ये कभी सही नहीं हो सकता। आपको दिख रहा होगा डायग्राम, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। अगर आपको ये चारों टाइप समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, और जब मैं इस सिलोजिज्म का सारा टाइप्स बता दूंगा आपको, तब मैं लाऊंगा एक वीडियो सिर्फ क्वेश्चंस का, जिसमें हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। और मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप उस वीडियो को पूरा देख लेंगे, पूरे 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ एक बार वीडियो देख रहे हैं और सिर्फ क्वेश्चन को एक बार बना रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। बिना प्रैक्टिस का आपका ना स्पीड बढ़ेगा, ना आपका एक्यूरेसी अच्छा होगा। और ये याद रखिएगा, बैंकिंग का एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। और जब आप एग्जाम दे रहे हो तो टाइम को मैनेज करना भी आना चाहिए। तो सिलोजिज्म का 4 टाइप मैंने बता दिया। अब अगले वीडियो में मैं इसका आगे वाला टाइप बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।